नाज़रीन, आपने कभी सोचा है कि समुंदर सिर्फ फासला तय करने का सोर्स नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला रास्ता भी बन सकता है? क्या मुमकिन है कि एक सफर जो पहले 3 दिन लेता था अब सिर्फ चंद घंटों में कंप्लीट हो जाएगा? और क्या पाकिस्तान वाकई समुंदर के जरिए दुनिया से अपने मुआशी और तिजारती राब्तों को एक नए दौर में लेके जाने वाला है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अब ये महज कयास आराइयां नहीं रही, सिर्फ 5 माह और 3 दिन में एक बहुत बड़ा बहरी मंसूबा कागज से अमली शक्ल इख्तियार कर गया है और 20 जनवरी 2026 को इसकी पहली तारीखी रवानगी तय हो चुकी है। इस दिन पाकिस्तान की तैयार करदा फेरी कराची से ईरान की बंदरगाह चाबहार के लिए रवाना होगी इंशाअल्लाह। और इस मंसूबे की वसअत को समझने के लिए हमें नक्शे पर दिखाई जाने वाले जो समुद्री रास्ते हैं ना, उन पर नजर डालना होगी जो पाकिस्तान को खित्ते और दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वजारते बहरी अमूर के मुताबिक ये नेटवर्क 3 अहम कॉरिडोर्स पर मुश्तमिल है। सबसे जो पहला रूट है ये ज़ायरीन के लिए, ये जो उम्रा वगैरह के लिए जाते हैं या ज़ियारात के लिए जाते हैं। कराची पोर्ट के वेस्ट वार्फ से चाबहार तक तकरीबन 365 नॉटिकल माइल्स का ये सफर ज्यादातर पाकिस्तान की समुद्री हदूद में होगा, जहां पहले जमीनी रास्ता 3 दिन लेता था और वही सफर अब सिर्फ 16 घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। और इब्तिदा में हफ्तावार 2 फेरी सर्विसेज चलेंगी और टिकट की इब्तिदाई कीमत 50,000 रुपए रखी गई है, जो बाद में तकरीबन 25 से 35,000 तक भी जा सकती है। और इस रास्ते से जो ज़ायरीन होंगे ज़ियारात के सफर में एक नई सहूलत शामिल होगी, क्योंकि अब ईरान के जरिए करबला तक भी आसान और महफूज सफर मुमकिन हो सकेगा। ये तो मैं पहले सफर की बात कर रहा हूं, रूट की बात कर रहा हूं। दूसरा रूट खलीजी तिजारत के लिए मुख्तस है और यह कराची से गवादर तक तकरीबन 260 नॉटिकल माइल्स, फिर गवादर से मस्कत ओमान तक 140 नॉटिकल माइल्स का फासला तय करेगा। और गवादर से मस्कत का ये सब रास्ता जो है पाकिस्तान और खलीज के दरमियान सबसे मुख्तसर समुद्री लिंक होगा, जिसे तेज रफ्तार फेरीज सिर्फ 5 से 6 घंटों में तय करेंगी। और इस रूट को मार्च 2026 तक मुकम्मल फंक्शनल करने का एक्सपेक्टेशन है। ये तो हो गया दूसरा रूट। तीसरा रूट एक्सप्रेस लिंक है, जो कराची को बराह रास्त दुबई के पोर्ट राशिद के साथ कनेक्ट करेगा। तकरीबन 650 नॉटिकल माइल्स का यह सफर 24 से 28 घंटों में तय होगा और जहाज में आराम करने के लिए बंक्स बने होंगे, फैमिली केबिन्स हैं और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि तवील सफर भी पुरसुकून रहे। लेकिन इस मंसूबे की असल अहमियत सिर्फ फासला कम करने में नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने में। बड़ा जो फायदा है ना, वो बराह रास्त माली बचत है। मिसाल के तौर पर एक मुतवसत तबके की 4 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली जो दुबई जाना चाहती थी, हवाई जहाज के जरिए तकरीबन 3 लाख रुपए खर्च करती थी और फेरी के जरिए यह सफर अब 1 से 1.5 लाख रुपए में पॉसिबल हो सकेगा, यानी एक ही सफर पर तकरीबन 2 लाख रुपए की बचत। एक और बड़ा फायदा जो है वो सामान की आजादी है। अगर आप एयरलाइंस में जाते हैं तो 30 किलो सामान की हद रखती हैं एयरलाइंस और इजाफी वजन पर भारी जुर्माना भी लेती हैं। और वहां पर फेरी जो है ये मुसाफिरों को 100 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाने की सहूलत भी देगी। और ये खासतौर पर ताजरों जो ज़ियारात करने के लिए ज़ायरीन गए उनके लिए और बैरून मुल्क जाने वाले खानदानों के लिए एक बहुत अहम और बड़ी सहूलत है। आपकी क्या राय है? क्या आप भी फेरी के जरिए दुबई जाना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। कौन कौन रेडी है बताइएगा जरूर।